एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो में। तो फ्रेंड्स, यदि आपने मेरी कल की प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो जो लेवल्स मैं आपको डेली मार्क करने को बता रही हूँ कि मार्केट की ओपनिंग किस टाइप से होती है, तो मार्केट का बिहेवियर किस टाइप से होगा, इन लेवल्स को यदि आप मार्केट में डेली यदि नोट कर रहे होंगे तो डेली बहुत अच्छा बेनिफिट्स बना रहे होंगे। और इसके अलावा यदि आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े होंगे तो वहाँ पर मैं सारे लेवल सारे स्टडी आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हूँ, कोई टिप्स नहीं, कोई पैड सर्विस नहीं, तो उससे भी आप काफ़ी ज़बरदस्त बेनिफिट बुक कर रहे होंगे। और इसके साथ साथ मैं स्टॉक्स प्रोवाइड करती हूँ आपको डेली। देखिए शायद आप देखिए काफ़ी सारे पेड सर्विस वाले भी आपको 4-5 स्टडी फ्री में नहीं देते होंगे, पैड में भी 1 या 2 स्टडी मिलती होगी, वो भी ऐसी ही स्टडी जिसकी एक्यूरेसी 99% हो। 100% हम नहीं कह सकते बिकॉज इट्स अ मार्केट फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं अप एंड डाउन मार्केट में हो जाते हैं। बाकी आप मेरी सारी हिस्ट्री में जाके देखिए सारी की सारी स्टडी ने कितना बढ़िया बेनिफिट्स दिया है। और आपने काफ़ी सारे ग्रुप्स खुद ने भी देखे होंगे, आपको पैड सर्विस में भी नहीं मिलते होंगे, स्टॉक्स के साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और 2-2, 3-3 स्टॉक्स एक साथ, और वो भी हर अपडेट कि कहाँ एग्जिट करना है, कहाँ एंट्री करना है, क्या टारगेट हो सकता है, कहाँ से स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। सो ये सारी चीज़ें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हूँ। तो आपको करना क्या है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको जुड़ जाना है मार्केट सीखो के टेलीग्राम चैनल के साथ और अपने पोर्टफोलियो को कंटिन्यू ग्रीन करना है। सो कल भी मैं हमेशा ओपन आपको यही चीज़ कहती हूँ कि आप ओपन कीजिए मेरा प्रीवियस वीडियो, क्या दिए थे लेवल्स मैंने और कहाँ से मैंने आपको सेलिंग बताई थी, कहाँ से मार्केट अपसाइड में जाएगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। आज कंटिन्यूअसली सेलिंग रही, बीच बीच में ट्रैपिंग आई, कहाँ पर ट्रैप हो सकते थे ये चीज़ भी मैंने आपको अपडेट करके दी। आप टेलीग्राम चैनल पर ओपन करके ज़रूर देखिए, मैंने जो अपडेट प्रोवाइड किए कि अभी आपको एंट्री नहीं लेनी है, ये ट्रैप हो सकता है और श्योरिटी रहेगी तो मैं आपको अपडेट प्रोवाइड करूंगी। ऐसे पॉइंट्स आपको किस टेलीग्राम चैनल पर कोई प्रोवाइड कर रहा है, एक बार ओपन करके जरूर देखिए। उसके बाद जैसे ही श्योरिटी होती है अगेन मैं आपको बाइंग लेवल प्रोवाइड करती हूँ। टारगेट्स ह्यूज, डबल ट्रिपल फंड आपका डेली हो रहा है और क्या चाहिए आपको। सो अभी एक बार हम टेलीग्राम चैनल पर देखेंगे, उसके बाद कल का सिनेरियो देखेंगे कि कल क्या ट्रेंड रहेगा, उसके बाद ऑप्शन चेन देखेंगे और लेवल्स भी बताएंगे और कुछ स्टॉक्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। बाकी यदि आपके कोई भी रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, डाउट है या आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वीडियो से रिलेटेड कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप एक अच्छी कमेंट्स मुझे मतलब आप ये कह सकते हैं कि उसे पढ़कर कितनी अच्छी फीलिंग्स आती है, कितना ऐसा लगता है कि हमने जो मेहनत की आपके लिए वो सफल हो गई है, हमें अप्रिशिएशन मिलता है आपकी एक कमेंट से। सो यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। जैसा कि मैं डेली आपको डाटा एनालिसिस, रेजिस्टेंस, सपोर्ट्स डेली प्रोवाइड करती हूँ, सेम वैसे ही आज भी मैंने प्रोवाइड किया रेजिस्टेंस सपोर्ट, ऑलरेडी हम वीडियो में भी डिस्कस करते हैं। उसके बाद देखिए मैंने क्या अपडेट डाला आपको, क्योंकि बिकॉज मार्केट जो है गैप अप ओपनिंग हो रही थी और ऐसे में आप ऐसा ना हो कि मार्केट ओपन हो और आप सी साइड चले जाए। मैंने आपको यही अपडेट दिया कि मार्केट ओपन होते से हमें एकदम बुलिश नहीं होना है, पॉसिबल है कि हमें 1 या 2 बार मार्केट में मूवमेंट दोनों साइड मिल सकता है। ओके, अब अडानी एंड जो मैंने आपको प्रीवियस दी थी, एक बार प्रीवियस में जाके देख लो आप, मैंने आपको अडानी एंड की देखी 34 से 35 पे बाय करने को बोला था, टारगेट्स क्या दिए थे 42+। अब देखिए ओपन जैसे ही सिर्फ एक ही दिन आपने इसको, वो भी मार्केट क्लोज होने से पहले मैंने आपको ये स्टडी प्रोवाइड की थी, सिर्फ और नाइट आपको होल्ड रखनी थी, शॉर्ट टर्म के लिए दी थी। शॉर्ट टर्म का मीनिंग ऐसा नहीं होता है कि एक दिन में ही टारगेट मिल जाए, बट अभी तक आप देखिए 90% स्टडी मेरी ऐसी है शॉर्ट टर्म के लिए प्रोवाइड किया, बट सेम डे आपको प्रॉफिट दे दिया। और उसमें से 2-4% ऐसी होगी जो एक दिन होल्ड रखने पे, और उसमें से 1 या 2% आप मान के चलिए जो आपको 2 से 3 दिन होल्ड रखनी पड़ी होगी। शॉर्ट टर्म का मीनिंग ये होता है कि हमें 1 वीक भी यदि होल्ड रखनी पड़े तो हमें करना है, बट हमें टारगेट्स मिल जाते हैं। अब 1-2 एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बाकी सारे स्टडी में आपको फंड डबल करके ही मिला है। और ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको एक दिन पहले पी प्रोवाइड की थी 42 के समथिंग और उसने 85 की हाई लगाई सेम डे। जो ये हम देख रहे हैं 14 मार्च को, फिर हमने उसमें डबल फंड किया और हमने सी बाई की। क्या ये लेवल्स आपको कहीं और देखने को मिल रहा है? अडानियन कंटिन्यू गिर रहा था और आपने काफ़ी सारे यूट्यूब्स वीडियो देखे होंगे, हर कोई बता रहा था कि अडानियन से, अडानी इंटरप्राइजेस से आप दूर रहिए, क्योंकि ये और 16,000, 15,000, 14,000 तक के आपको लेवल देखने को मिलेंगे। मैंने आपको सी बाई के लेवल्स देखिए, मार्केट ओपन होते से ही आपको 45 के समथिंग ओपन हुई, 44 की हाई लगाई, यानी फर्स्ट टारगेट हमारा अचीव हुआ। और जो लास्ट था मैंने खुद उसे होल्ड करके रखा था, 75 की हाई लगाई है। आप देख सकते हैं
उसका स्क्रीनशॉट मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो अभी मैं आपको यहाँ वीडियो में भी शेयर करूँगी। उसके बाद बैंक निफ्टी की पी मैंने खुद इसे परचेस किया, जब भी पॉसिबल होता है स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। 182 जैसे ही हुआ मैंने आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए बोला, और क्यों मैंने बुलिश नहीं होना था ये भी बता दिया। और आप मार्केट ओपन करके देखिए हमें दोनों साइड मूवमेंट मिला है या नहीं। सी भी मैंने आपको इस बीच में प्रोवाइड की है, देखिए 220 की हाई लगाई, 100 पॉइंट से भी ज़्यादा हमने फर्स्ट पी में ही अर्न कर लिए। उसके बाद मैंने आपको एक 114 के समथिंग बाय की थी, 39,800 की सी, 127, 135, 173 की हाई लगाई और खुद मैंने इसमें एंट्री ली है। और कहाँ पर 140 के समथिंग मैंने आपको बोल दिया था कि सेफ ट्रेडर यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारे ही एक फैमिली मेम्बर्स ने मेरे साथ अपना जो भी स्टडी में उन्होंने ट्रेडिंग ली थी एज ए लर्निंग पर्पस, पेपर ट्रेड के पर्पस से मैं जो प्रोवाइड करती हूँ, उन्होंने मुझे अपना प्रॉफिट शेयर किया। उनकी कमेंट्स ऐसी थी कि पढ़ के एक फीलिंग्स ऐसी आई 1 मिनट के लिए कि हाँ, हम इतने दिनों से जो मेहनत कर रहे हैं, इनकी कमेंट्स पढ़ के मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आई कि हाँ, किसी को लग रहा है कि हमारी मेहनत इनके काम में आ रही है। जो वीडियो हम बनाते हैं, जो लेवल्स हम निकालते हैं, जो स्टडी हम प्रोवाइड करते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी की हेल्प कर रही है, किसी का पोर्टफोलियो ग्रीन कर रही है। और ये उन्होंने ही मुझे रिकमेंडेशन दी थी कि आप अपने ग्रुप में स्क्रीनशॉट डाल दीजिए। तो मैं हमेशा आपसे कहती नहीं हूँ कि आप स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए, बट अगर आपको लगता है, दिल से लगता है, तो आप अपने स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। उसके बाद अगेन मैंने आपसे ये कहा कि आप प्रीवियस वीडियो के लेवल्स को मैच कीजिए। उसके बाद देखिए मैंने PL अप्रैल की जो मैंने एक दिन पहले ही यहाँ पर एंट्री बना ली थी, और जब मुझे इसके लेवल्स लगे हैं कि हमें ये अच्छा प्रॉफिट दे सकती है, तो मैंने आपके साथ खुद इसे शेयर किया है। और आप देख पा रहे होंगे कि ऑलरेडी मैं यहाँ पर प्रॉफिट में हूँ, पर मैंने एग्जिट नहीं किया है। यदि आपके मन में कोई डाउट है PL की स्टडी से रिलेटेड, तो अब आपको समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पर एग्जिट नहीं किया है, अभी तक मैंने खुद इसे होल्ड किया है। अब मान के चलिए आप 99% हमारी एक्यूरेसी, अगर एक आध स्टडी में स्टॉप लॉस हो भी जाता है, बिकॉज इट्स अ मार्केट, अगर कोई बैड न्यूज़ आ गई तो सारे जो लेवल्स हैं ना, सारे बाइंग जोन, सपोर्ट जोन सारे फेल हो जाते हैं, तभी स्टडी फेल होती है। अदरवाइज आप देखिए कोई भी स्टडी हमारी फेल नहीं हो, टारगेट से प्लस ही हमें पॉइंट्स वहाँ पर देखने को मिले हैं। तो यदि PL से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप समझ सकते हैं, मैंने खुद इसे होल्ड करके रखा और स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किया है। और फिर मैसेज डाला कि डोंट टेक पी, बैंक निफ्टी में हमें पी नहीं लेना था, क्योंकि हो सकता है यहाँ से ट्रैपिंग हो सकती है, एक फास्ट मूवमेंट आ जाए, जैसा कि अभी आया था, हमने सी में लिया था। और जैसे कंफर्मेशन होगी मैं आपको अपडेट प्रोवाइड करूँगी। तो देखिए क्यों मैंने आपको मना किया, कितनी बड़ी 2 कैंडल्स बनी हैं ग्रीन, अगर आप यहाँ से पी लेते तो आपके सारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही कंफर्मेशन हुई, मैंने पी के स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किया। बिग टारगेट के लिए मना किया है, क्योंकि हो सकता था यहाँ धीरे धीरे मूवमेंट हो, बट स्टॉप लॉस यदि हम ट्रेल करते तो हमारा फंड यहाँ पर हुआ ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा, ट्रिपल फंड शायद हुआ, बट मैंने डबल फंड का टारगेट था, तो मैंने आपको फिर अपडेट नहीं दिया है। और जो हमारे अडानी एंड वाली अडानी इंटरप्राइजेस की हमने सी होल्ड की थी, आप देखिए 75 की हाई लगाए, आप देख पा रहे होंगे, मैंने स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किया है, मैंने फिर भी इसमें से एग्जिट नहीं किया है। आप देखिए मैं सिर्फ एक लोट को एग्जिट किया है, बाकी 2 लोट अभी भी मेरे पास होल्ड हैं। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे मेरा एवरेज आपसे भी ज़्यादा है, क्योंकि मैंने अगेन एक लोट और ऐड किया है। यहाँ पे 34 की हमारी 2 लोट की बाइंग थी, और उसके बाद एक लोट और ऐड किया, जिसकी वजह से मेरा एवरेज हो चुका है 45.11, और 2 लोट अभी भी मेरे पास में होल्ड है। तो आप देख लो स्टडी का ये कमाल है। सो यदि ये सारी चीज़ें आप सीखना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मैंने एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया है, उस पर आप पूछ सकते हैं, और ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको लर्निंग ग्रुप में ऐड कर लूँगी। और एक नॉमिनेट सी फीस रखिए, बाकी यदि फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है, कोई टिप्स नहीं, कोई पैड सर्विस नहीं, आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये देखिए अडानी एंड मार्केट कैसा चल रहा है, मार्केट कंटिन्यूसली फॉलिंग, फिर भी अडानी में इतना बढ़िया बेनिफिट्स हमें कैसे मिला सिर्फ एक दिन की होल्डिंग पे। ऐसी ही चीज़ें, ऐसा ही धमाका यदि आप भी करना चाहते हैं, यदि आप भी सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, बाकी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब हम सारा एनालिसिस देखते हैं कल के लिए क्या हो सकता है। टाइम फ्रेम में हमने बैंक निफ्टी के चार्ट को ओपन किया है, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, बहुत सारी लाइनें मैं क्यों नहीं खींचती, लाइन खींचने से सिर्फ वीडियो लंबा होता है, क्वालिटी कंटेंट पूरा खत्म हो जाता है। सिर्फ आप देखिए कल जैसे मैंने एक लाइन खींची, ये जो लाइन है ना, ये आपको दिखाई दे रही है, अभी आप समझ चुके हैं। तो अगेन क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि बाइंग नहीं आएंगी, ये बाइंग आई थी ना, ऐसे ही यहाँ पर भी बाइंग आएगी ऐसे। और जब तक ये स्टेप से ब्रेकआउट नहीं देगा, हम अपसाइड के मूवमेंट के लिए नहीं सोचेंगे। कल क्या कहा था मैंने आपसे,
ये चीज़ अभी आपको समझ में आ गई। अब क्या है कि अगर क्लोजिंग इसने बहुत सही जगह दी है, जो कल क्लोज दिया था ना मार्केट ने, उसके भी लोअर में क्लोजिंग हुई है। और यही मैंने आपसे कहा था कि यदि आज का जो मार्केट है यदि इस जगह क्लोजिंग देता है तो फिर हमें एक्सपायरी में बहुत अच्छे मूवमेंट मिलने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। अब क्या होगा नेक्स्ट, क्लियर कट मूवमेंट वैसे दिखाई दे रहा है। अब कोई अचानक से कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आ जाए कि अमेरिका के बैंकों को कोई सपोर्ट मिल गया या हमारे इंडियन, ऐसी अगर कोई खुशखबरी आ जाती है तो फिर रिवर्सल पॉसिबल है। अदरवाइज ये जो स्पेस है ना, अभी मार्केट ये रेड डॉटेड लाइन दिख रही है यहाँ पर आ चुका है, यहाँ तक क्लोजिंग दे दी। अब नेक्स्ट लेवल हमें क्या मिल जाएगा, ये लेवल आप मार्क करके चलिए, ये देखिए यहाँ तक ईजिली फॉल हमें देखने को मिल सकता है। नहीं 300 से 400 पॉइंट तो ईजिली हमें देखने को मिल जाएंगे डाउनवर्ड साइड में। अब इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन करते हैं कि कब गैप अप ओपनिंग हो, गैप डाउन हो, फ्लैट हो, या किस रेंज से मार्केट ऊपर नीचे निकलता है तो हमें एंट्री एग्जिट करना है। ये सारे लेवल आप मार्क करिए, उसके बाद ही अपने स्टडी को प्लान कीजिए। तो इसको ओपन करते हैं हम सबसे पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो ये इसको करते हैं थोड़ा सा जूम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ताकि क्लियर कट विजिबल हो जाए आपको सारे मोमेंट। अभी कंटिन्यूसली सेलिंग दिख रहा है, कितना बढ़िया ह्यूज गैप अप हुआ मार्केट। बुलिश के लिए क्यों मना किया समझ में आ चुका होगा आपको। ओपनिंग में ही ये कैंडल बनी और इसने इसके लो को ब्रेक किया 15 मिनट में। एक बार 5 मिनट में ओपन करके देख लीजिए, और 15 मिनट में भी यदि कोई चीज़ कैंडल ब्रेक कर रही है तो फिर पी साइड शॉर्ट एंट्री बन जाती है, और जो फर्स्ट कैंडल है उसका हाई उसका स्टॉप लॉस हो जाता है। उसके बाद देखिए बीच बीच में ट्रैपिंग आई है ये ऊपर साइड में जाने की। अब हमने देखिए इसी पॉइंट पर हमने सी में कितने बढ़िया 70 पॉइंट्स के समथिंग गेन किए थे, और काफ़ी बड़ी कैंडल थी ये। अब अगेन मैं क्या कह रही हूँ, कल जो मार्केट ने क्लोजिंग दी थी वो इस रेंज में दी थी, आज मार्केट ने उसको भी लो को ब्रेक करके क्लोजिंग दी है। अब यदि कल मार्केट हल्का सा गैप अप ओपनिंग हो जाता है, यानी कल की जो क्लोजिंग थी इस लेवल पे यदि मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है और 5 से 10 मिनट टाइम स्पेंड करता है, यदि यहीं पर मोमेंट होगा तो मैं इसको बिल्कुल अवॉइड करूंगी, और आपको भी यही एडवाइस दूंगी कि इसे अवॉइड कीजिए। या फिर यदि आप एंट्री लेते हैं तो फिर छोटे छोटे टारगेट्स रखिए, स्कैल्पिंग करके चलिए, क्योंकि फिर मार्केट सिर्फ आपके एसएल को हिट करवाएगा। यहाँ पर 5 से 10 मिनट मार्केट यदि स्पेंड करता है टाइम और फिर नीचे आना स्टार्ट करता है, तो हम फर्स्ट टारगेट आज के लो को रखेंगे और यहाँ से हमारी स्टॉप लॉस ट्रेलिंग हो जाएगी, और उसके बाद इसको ब्रेक करना स्टार्ट करता है तो 300 पॉइंट के समथिंग अगेन हमें मार्केट में मिल सकते हैं। यानी कि क्या लेवल्स हमें मिलेंगे, 38,800 तक के लेवल्स हम इजीली कैप्चर कर पाएंगे मार्केट में। और उसके बाद हम 50-60 पॉइंट यानी कंटिन्यूसली सेलिंग रहती है तो स्टॉप लॉस हमें ट्रेल करते जाना है। तो फिर सेकंड टारगेट हो जाएगा हमारा 38,677, और थर्ड टारगेट हो जाएगा 38,522 का। यहाँ तक हमें टारगेट मिल सकते हैं यदि सेलिंग जो है कंटिन्यूसली रहती है। तो यदि ये अपसाइड में यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद में अपसाइड में निकलना स्टार्ट करता है तो यहाँ पर हमें जल्दबाजी नहीं करना है जब तक इस डे हाई को ब्रेक नहीं करेगा मार्केट। यदि इस डे हाई को ब्रेक कर देता है और यदि हम एंट्री लेते हैं तो फिर 10-20 पॉइंट से ज़्यादा का हमें स्टॉप लॉस का वेट नहीं करना है, चाहे हमारा स्टॉप लॉस हिट ही क्यों ना हो जाए। और यदि एंट्री लेते हैं तो आप छोटे छोटे पॉइंट्स की स्कैल्पिंग करेंगे, और यदि ये डे हाई जहाँ पर मार्केट ने आज ओपनिंग दी थी इसको ब्रेक कर देता है तो फिर फर्स्ट टारगेट हम इजीली मान के चल सकते हैं 39,850 हमारा फर्स्ट टारगेट है। और यहाँ से हो सकता है अगेन रिवर्सल मार्केट में आ जाए, नहीं आता है बहुत अच्छी न्यूज़ रहती है तो फिर हम 40,000 तक के टारगेट्स को प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज पॉसिबल है जैसे यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई, थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया फिर अगेन सेलिंग आई, तो वैसा ही सिनारियो हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है यदि इस लेवल पे होता है और यहाँ पर सक्सेस नहीं होता है, डे हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है मार्केट, तो सेम सिनारियो ऐसा ही कंटिन्यू होता हुआ हमें दिख सकता है। आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखिए, वहाँ पर जब भी मैंने ऐसी प्रेडिक्शन की है क्या 100% शॉर्ट हुई है या नहीं। तो ये ओपनिंग की बात करी हमने, यदि गैप अप ओपनिंग देता है, यदि मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है तो फिर हम वेट करेंगे कि कम से कम 15 से 20 मिनट टाइम स्पेंड करे मार्केट, फिर किस साइड ब्रेकआउट दे रहा है किस साइड ब्रेकडाउन दे रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम एंट्री एग्जिट लेंगे। टारगेट्स डाउनवर्ड साइड में मैं आपको बता चुकी हूँ, ऊपर के साइड में हम इतने ज़्यादा बड़े टारगेट्स को अभी भी प्लान नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऊपर का मूवमेंट इतना फास्ट नहीं होगा तो एक आध बड़ी कैंडल ट्रैपिंग के साथ बन सकती है और वापस से वो शॉर्ट होकर एक छोटी कैंडल रेड में कन्वर्ट हो जाएगी। डाउनवर्ड साइड में पूरे शॉर्ट एंट्री बनती है, यदि जो लेवल्स मैंने दिए हैं डाउनवर्ड साइड में आना स्टार्ट करता है फ्लैट ओपनिंग के साथ, तो लेवल आप मार्क करके रखिए 38,800 फर्स्ट टारगेट, फिर 38,722 और 38,611 के हमारे टारगेट्स हो जाएंगे। यदि ज़्यादा गैप डाउन हो गया है मार्केट इस रेंज में तो फिर मैं तुरंत एंट्री बिल्कुल भी नहीं लूँगी।
इसको थोड़ा सा हमें अवॉइड ही करना है, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ टाइम स्पेंड जब तक नहीं करेगा, मैं इसको बिल्कुल अवॉइड करूँगी, चाहे हमें कितने बड़े बड़े टारगेट्स यहाँ पर देखने को क्यों ना मिल जाए। क्योंकि बहुत बार होता है मार्केट गैप फिल करने आता है, उसके बाद ऊपर साइड जाता है, नीचे साइड जाता है, तो जब तक यहाँ तक टच नहीं करेगा मार्केट और एक सही डायरेक्शन हमें नहीं मिलेगा, यदि मार्केट टाइम नहीं गुजारता और अपसाइड में इस टाइप से मूवमेंट करना स्टार्ट करता है, तो फिर हम मार्केट को अवॉइड करेंगे। हम किसी स्टॉक्स को सर्च करेंगे और उसके अंदर ही एंट्री बनाएंगे। निफ्टी में देखते हैं, उसके बाद ऑप्शन चेन देखेंगे और स्टॉक्स की एनालिसिस भी हम करेंगे। तो निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया हमने। ये निफ्टी में भी सेम वैसा ही सिनेरियो आपको देखने को मिल रहा है, बैंक निफ्टी जैसा एज इट इज़, कोई भी डिफरेंट नहीं है। इसमें बीच बीच में ट्रैपिंग हुई, ये देख लीजिए ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और अब ये इस लेवल पर आ चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट इसकी क्लोजिंग क्या है कि जो जैसे कि बैंक निफ्टी में भी वैसे था, ये लोग को ऑलरेडी निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कल टच किया था और उसके बाद अपसाइड में गया था और उसी की वजह से हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है। इसको एक बार मैं थोड़ा सा शॉर्ट करती हूँ ताकि ये चीज़ें हो जाए अब आपको क्लियर विजिबल। फ्रेम में हमने इसे ओपन कर लिया है ताकि और चीज़ें जो है आपको हिस्ट्री जो है वो बहुत अच्छी दिख जाए, जैसा कि हमने बैंक निफ्टी में देखा। तो अभी आप देख पा रहे होंगे निफ्टी के अंदर भी क्या दिखाई दे रहा है, ये जो लेवल है ना, यहाँ तक ऑलरेडी टच कर चुका। अब इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम कहाँ तक आ सकते हैं, कहाँ तक का रास्ता हमारे लिए ओपन है, 16,800 तक के टारगेट्स हमें निफ्टी में भी देखने को मिल सकते हैं। बट कंडीशंस यही ध्यान रखना है, न्यूज़ हमेशा इम्पॉर्टेंट है, न्यूज़ को आपको लेकर चलना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मेरे पास काफ़ी सारी कमेंट्स आई थी न्यूज़ के लिए, तो हम कोशिश करेंगे कि मैं आपके लिए डेली 8:30 से 8:40 के समथिंग्स अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसकी कमेंट सेक्शन को ओपन कर दूं, जिसमें आप न्यूज़ से रिलेटेड यदि कोई भी कमेंट करते हैं या न्यूज़ उसमें पोस्ट करेंगे तो ही मैं उसे ओपन रखूँगी। अदरवाइज़ आप ऐसे कमेंट्स करेंगे कि हमें इस स्टडी को ख़रीदना चाहिए, इस स्टॉक को ख़रीदना चाहिए, क्या हमारे टारगेट से, तो फिर हमें अवॉइड करना पड़ेगा। या हम एक न्यूज़ एक्सटेंशन ग्रुप को क्रिएट करेंगे जहाँ आप सभी के लिए कमेंट्स को हम फ्री रख सकते हैं, ताकि आप सभी कम से कम एक एक दो न्यूज़ सभी वहाँ पर डालें, तो जितने भी मेंबर्स हो सभी की हेल्प हो सके न्यूज़ के बेसिस पर, ताकि टारगेट्स को अचीव करने में, अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन रखने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो। यदि आप ये चाहते हैं तो मैं एक पोल डालूंगी अपने ग्रुप पर, तो इस पर आप अपने जो रिएक्शन है वो पोस्ट कर सकते हैं, ताकि मुझे थोड़ी हेल्प हो जाए कि हमें क्या करना चाहिए। तो आई होप कि ये चीज़ें अभी आपको समझ में आ रही होगी। सेम सिनारियो हमें निफ्टी में भी देखने को मिलेगा, यदि फ्लैट ओपनिंग देता है और 5 से 10 मिनट टाइम स्पेंड करता है, उसके बाद ब्रेकआउट देता है, तो हम इसमें एंट्री ले सकते हैं और फर्स्ट टारगेट अगेन यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 17,100 के टारगेट्स ईजिली हमें मिल सकते हैं। और हो सकता है अगेन वहाँ से सेलिंग क्रिएट हो, सेम सिनेरियोस में भी क्रिएट हो सकता है, और लो ब्रेक हो गया तो फिर 16,800 तक के हमारे टारगेट्स हो जाएंगे। तो कम्प्लीटली डिपेंड कर रहा है अभी न्यूज़ पर, तो न्यूज़ को बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिए आप, न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। अभी मैंने आपसे पीएल की आपको पीएल की एक स्टडी प्रोवाइड की, तो देखिए हम पीएल को ओपन कर लेते हैं। देखिए हमने पिरामल को ओपन कर लिया। अब इसको देख पा रही हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि आपको मैं कोई स्टडी प्रोवाइड कर दूँ, कोई स्टॉक्स प्रोवाइड कर दूँ, उसमें एंट्री ना लूँ। मैंने कल इस लेवल पर ऑलरेडी जो सी है उसे बाय कर लिया था और इसने मुझे आज इतने ज़बरदस्त बेनिफिट्स दिए हैं, आप देख पा रहे, बट बिकॉज ये स्टडी मैंने आपके साथ शेयर की है, मैंने इसमें से एंट्री नहीं ली, इसमें से एग्जिट नहीं किया है, चाहे अगेन ये वापस इस लेवल में आए। मुझे बहुत बढ़िया बेनिफिट्स ऑलरेडी इसमें मिल रहा था, मेरी 8 की समथिंग बाइंग थी और बहुत अच्छे बेनिफिट्स मुझे मिल रहे थे, तब भी मैंने इसको एग्जिट नहीं किया है। 13 की हाई लगाई मैंने, 13 की समथिंग आपको बाय करने को बोला है। मैं खुद इस स्टडी में बनी हुई हूँ और यहाँ से हमें पूरे चांसेस है कि अब रिवर्सल हमें थोड़ा सा देखने को मिल जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है अपने सबसे लोअर पॉइंट पर आ चुका है। तो एक शॉर्ट टर्म स्टडी है, हमें इसे होल्ड करना होगा, थोड़ा सा पैशेंस रखना होगा, तभी हमें स्टॉक्स में एक अच्छे मूवमेंट कैप्चर करने का मौका मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि आप सेम डे, जब शॉर्ट टर्म में लिखती हूँ तो सेम डे ही हमेशा उसको पाने की कोशिश करें या नेक्स्ट डे, हो सकता है 1 वीक हमें इसे होल्ड करना पड़ जाए। ऑलरेडी जो मैंने आपके साथ में अडानी इंटरप्राइजेस की स्टडी शेयर की थी, मैंने उसे खुद 4 डेज की समथिंग होल्ड किया, उसके बाद आपके साथ भी शेयर किया और हमें पी में ज़बरदस्त बेनिफिट देखने को मिले। सेम वैसे ही मैंने सी आपको दिया, सी में हमें बहुत अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिले हैं। तो यहाँ से पूरे चांसेस हैं रिवर्सल के। बाकी मार्केट सुप्रीम है, ये देखिए आप,
यहाँ से रिवर्सल आया तो हमें बहुत बढ़िया रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ये लाइंस जो रेड डॉटेड लाइंस दिख रही है आपको यहाँ से, अब ऐसा नहीं है कि रेड डॉटेड लाइन से, ऐसे तो आप नीचे भी कितने सारे लेवल से ये देख पा रहे होंगे। स्टडी होती है हमारी, कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसके बेसिस पर ही, उसके बिहाफ पर ही हम अपने स्टडी को क्रिएट करते हैं। तो पूरे चांसेस है कि हमें एक अच्छे पॉइंट्स देखने को मिल जाए सीई में। अभी हम देखते हैं ऑप्शन चेन का डाटा। तो सबसे पहले हमने ओपन की है निफ्टी की ऑप्शन चेन। अभी आप यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है 17,100 है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि गैप अप ओपनिंग होती है तो यहाँ से रिवर्सल पूरे पॉसिबल है यदि मार्केट इसके अबाउ सस्टेन नहीं करता है। तो जैसा आज सिनारियो दिखा वैसा ही सिनारियो हमें कल भी देखने को मिल सकता है। बट अगर ये ब्रेक हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर हैवी कॉल राइटिंग की हुई है, अगर ये ब्रेक हो गया 17,100 यदि ब्रेक हो जाता है 150 तक चला जाता है, तो फिर उसके बाद जो फर्स्ट टारगेट हो जाएगा हमारा 17,180 के समथिंग हमें टारगेट्स मिल जाएंगे, क्योंकि 200 अगेन ऐसा लेवल जहाँ पर हैवी कॉल राइटिंग की हुई है। उसके बाद भर के कॉल राइटिंग्स आपको दिखने को मिल रहे हैं 17,300 पर। मतलब कॉल राइटिंग्स बहुत ज़्यादा की हुई है। तो यदि कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आएगी, जब तक मार्केट 17,150 को क्रॉस नहीं करेगा, ये सारे कॉल राइटर्स पैनिक कंडीशन में नहीं आएंगे, तो मार्केट वहीं घूमेगा और वहीं घूम के यदि ब्रेकआउट करना स्टार्ट करता है तो फिर ये अपनी पोजीशन से फटाफट से एग्जिट करेंगे, बिकॉज एक्सपायरी है। तो आप जानते हैं कि जो भी स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी हो जाती है उसके जीरो होने के पूरे चांस है। तो जैसे ही एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे ना, बड़ी ग्रीन कैंडल्स हमें देखने को मिल सकती है, यदि न्यूज़ अच्छी रही तो ही पॉसिबिलिटीज है। पी साइड में देखोगे तो सबसे ज़्यादा 17,100 में बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग की हुई है। तो डाउनवर्ड साइड में फिर अगेन 17,000, तो 17,000 अगेन यदि ब्रेक हो गया टाइम स्पेंड करने के बाद में, तो ये सारे के सारे पुट राइटर्स जो है ना पैनिक कंडीशन में आ जाए, क्योंकि दोनों ही लेवल ऐसे जहाँ पर सेलर्स भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। क्यों एक्टिव है? क्योंकि जिस भी साइड मार्केट अब ओपन होता है उन्हें जीरो प्रीमियम इनके हो जाएंगे, और इनने जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे 78 है, 85 है, 109 है, इन्हें इतना प्रीमियम डीके होने का पूरा बेनिफिट्स यहाँ पर मिल जाएगा। तो जब तक 17,000 नीचे की साइड ब्रेक नहीं होता हम पुट साइड में भी अपनी पोजीशंस नहीं बनाएंगे। बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट यानी ऑप्शन चेन को ओपन कर लिया। यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रही होगी सबसे ज़्यादा जो कॉल राइटिंग की हुई है ना 39,400, 39,500, तो बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग की हुई है अभी भी। तो नीचे की साइड में मैंने आपको लेवल्स बता दी, हमें टारगेट्स हमने 38,800 तक के अज्यूम किए, बट कब अज्यूम किए? जब ये 39,000 और 39,200 के बीच में टाइम स्पेंड करता है 10 से 15 मिनट, उसके बाद ब्रेकआउट देता है तो हम 200 पॉइंट तक की आईटीएम पर इजीली कैप्चर कर पाएंगे। अदरवाइज इसको जब तक अवॉइड करना है, क्योंकि मार्केट कहीं पर भी ले जा सकता है, या सिर्फ प्रीमियम डीके होगा क्योंकि कल एक्सपायरी है, उसके बाद जिस भी साइड मूवमेंट मिलेगा धीरे धीरे आपका प्रीमियम यहाँ पर डीके होता रहेगा। तो एक सेफ ट्रेडर के तौर पर हमें थोड़ा सा अवॉइड करना है। उसके बाद देखेंगे आप तो 39,600, 700, 800 यानी सभी पे ऑलमोस्ट, और 40,000 का लेवल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग्स यहाँ पर हुई है। तो यदि 39,600 और 700 यदि अपसाइड में ब्रेक होता है तो फिर 40,000 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, और यहाँ से फिर अगेन सेलिंग आने के पूरे चांसेस हैं। पुट साइड देखिए तो पुट साइड में आपको दिखाई दे सबसे ज़्यादा राइटिंग जो की हुई है 39,500 पे। इसीलिए मैंने आपको सेफ ट्रेडर के तौर पे मना किया कि जब तक यहाँ तक क्या है पूरे हमें टारगेट्स, यहाँ से नीचे जब मार्केट जाएगा ना 39,500, बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग की हुई है सबसे ज़्यादा। और उसके बाद देख पाएंगे आप तो 400, 300 यानी सभी पर मतलब ऑलमोस्ट 40,000 के प्लस ही आपको कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर दिखाई देंगे। और 39,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों मैंने ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट किया, विद आप ऑप्शन चेन के एनालिसिस जरूर कीजिए। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा ना हम इसके नीचे जाने की सोच भी नहीं सकते। जैसे ही 39,000 ब्रेक होगा तो ये सारे के सारे अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे ना 200-300 पॉइंट तो ईजिली हमें पुट साइड में कैप्चर होते हुए दिखाई देंगे। तो सारी एनालिसिस सारा सिनेरियो मैंने आपके साथ शेयर किया। यदि आपकी थोड़ी सी भी हेल्प होती है, आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए वीडियो में, ताकि उसको पढ़ के मुझे भी अप्रिशिएशन मिले नेक्स्ट वीडियो को क्रिएट करने में। और अभी मैं ये सोच रही हूँ कि आपके लिए जब भी सैटरडे और संडे की जब भी मार्केट ऑफ होता है तो मैं कुछ छोटे मोटे सिनेरियो मार्केट में आप कैसे ट्रेडिंग करें, अपनी साइकोलॉजी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, कैसे समझें, इनसे रिलेटेड कोई वीडियो आपके लिए क्रिएट कर पाऊँ। यदि आप चाहते तो कमेंट कीजिए मुझे। बाकी फ्रेंड्स मैं कभी भी अपने स्टडी को सेल नहीं करती हूँ, कोई भी कॉल टिप्स नहीं देती हूँ, कोई पेड सर्विस मेरी नहीं है। और बाकी मेरा पर्पस सिर्फ एक है कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए और अच्छे ट्रेडर बनिए, अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। थैंक